हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम अपने स्टिचिंग कोर्स की फ़र्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम कटिंग सीखेंगे कैपरी की। इसको कैपरी भी बोलते हैं और खड़ा पजामा भी बोलते हैं, और इसको पेंटुमा ट्राउज़र भी बोलते हैं। हम देखेंगे इसकी कटिंग किस तरह की जाती है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड साइज़ के चार्ट लिए हैं। चार्ट की ये फ्रंट साइड हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट साइड ली है। इसकी हमने इस तरह तय लगाई है चार्ट की कि इसका खुली वाली साइड दूसरी तरफ रहे, जिससे हमने आसन को काटना है, और जो हमारी हाथ की तरफ वाली साइड है वो बंद साइड है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। हमें 24 इंचज़ का ट्राउज़र चाहिए, क्योंकि ये इस टाइम हम जो लेंथ मेजर करेंगे वो हम चार्ट की लेंथ के हिसाब से करेंगे, और जब हम इसको कपड़े पे इसकी स्टिचिंग करेंगे तो तब आपको मैं बताऊंगी कि इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। अब सबसे पहले हम ऊपर 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये वो निशान है जहाँ पर हम इलास्टिक डालते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए हम इसको निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद इसको हम स्केल की हेल्प से इसको आपस में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास है 24 इंच। 24 इंच का मतलब ये है कि हमें 24 इंच तैयार चाहिए, तो इसकी लेंथ हमने इससे ज़्यादा रखनी है। ठीक है, 2.5 इंच ज़्यादा रख लेनी है। 1.5 इंच चली जाती है ऊपर वाले इलास्टिक वाले हिस्से में, और 1 इंच के लिए पंचा। और इसकी जो खुलाई है वो हमारे पास है 8 इंच। और अब इसके बाद हमने ये देखना है कि आसन हमने कितना रखना है। तो आसन जो होता है वो जितनी लेंथ होती है उसको डिवाइड कर देते हैं 3 पे। तो जो भी हमारा आंसर आता है तो वो हमारा आसन की लेंथ होती है। जैसे कि अब हमें 24 इंचज़ का ट्राउज़र चाहिए, तो हम 24 का डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे, जिसकी बॉक्स इसलिए क्योंकि इसकी खुलाई भी हमारे पास 8 इंच है, और यहाँ पर हमारे पास आसन की जो लेंथ है वो भी 8 इंच आ गई है। इसलिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी तरफ से हमने 2 इंच और ज़्यादा इसको बढ़ा लेना है, इस लाइन को इस वाली साइड से। ठीक है, अब देखें ये छोटा पजामा है, छोटे मतलब इसकी लेंथ कम है फॉर एग्जांपल, इसलिए ये छोटे बच्चे का है। इसलिए हम इसके 2 इंच की बजाय 1.5 इंच इसको बढ़ा लेंगे। इसको बढ़ाने के बाद हम इसको इस डॉट के साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इसी लाइन के कोने से हम बिल्कुल इसको गुलाई करते हुए वर्टिकल लाइन के साथ अटैच कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, इस तरह कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि ये आसन वाली साइड से रेब सी कटिंग हो जाती है, और जब इसी तरह इसको हमने स्टिच करना है, स्टिच करने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पजामा तंग भी है, तो ये इस तरह कटिंग करने की वजह से ये यहाँ से फटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, पांचे का निशान लगा लेना है 1 इंच के हिसाब से, और इसको अटैच कर देना है जैसे हमने ऊपर इलास्टिक वाली साइड को अटैच किया था। इस तरह करने के बाद हमने यहाँ से इसकी टोटल लेंथ की मेजरमेंट करनी है। ठीक है, बिल्कुल कोने से लेके दूसरे कोने तक, यहाँ ये बनी है 9 इंच, तो इसका हमने हाफ़ कर लेना है। इसका हाफ़ बनेगा 4.5 इंचज़। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पे हमने एक डॉट लगा देना है। इसी तरह साइड से पैमाइश करते करते हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद 4.5 इंच पे एक एक डॉट लगाते जाना। फिर इसको क्योंकि आपस में अटैच करना है, इस तरह अटैच करने में ज़्यादा आसानी रहती है। इस तरह हम डॉट्स लगा लेंगे, और फिर एट द एंड स्केल की हेल्प से हम इन सारे डॉट्स को आपस में मिला देंगे, तो ये बिल्कुल इसका सेंटर हो जाएगा। ट्राउज़र का बिल्कुल सेंटर हमारे पास एक सेंटर लाइन आ जाएगी। सेंटर लाइन आने के बाद इस वाले पोर्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर है 16 इंचज़। इसको हम करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे।
इसको जब 3 पार्ट में करेंगे तो 1 पार्ट जो होगा वो हमारे पास आएगा 5.3 इंचज़। ठीक है, 5.3 पे हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से फिर अगेन 5.3 करेंगे और इस पे मार्क कर देंगे। ये अब हमारे पास 2 मार्क्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अब पांचे की बारी है कि पांचा हमने कितना रखना है। तो यहाँ पर ये छोटी बच्ची का ट्राउज़र का मेजरमेंट है, तो हम रखेंगे सिर्फ ओनली 4 इंचज़। 4 इंचज़ जब हमने रखना है तो 2 को इस सेंटर लाइन पर रखेंगे और 4 इंच का इक्वल जो है वो हम मार्क कर लेंगे। अब जो इससे ऊपर वाला पोर्शन है 4 इंचज़ में हमने 1.5 इंच और ऐड करना है। ठीक है, तो बन जाएगा हमारे पास 5.5 इंच। अब 5.5 इंच का हाफ करेंगे और इस डॉट पे रखेंगे जो कि 2.25 बनेगा। तो यहाँ पर एक तरफ हम 0 पे निशान लगा लेंगे और दूसरी तरफ हम 5.5 पे निशान लगा लेंगे। इस तरह लगाने के बाद जो हमारे पास थर्ड पोर्शन रह गया है, तो 5.5 में हम 1.5 इंच और ऐड कर देंगे। ठीक है, 1.5 इंच जब इसके अंदर और ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। तो 7 का हम इक्वल यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 7 का हाफ होगा 3.5। तो 3.5 पे रखेंगे और इस तरह हम निशान लगा लेंगे। अब क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ हैंड और विद द हेल्प ऑफ स्केल, दोनों तरह ही हम इसको इन मार्क्स को आपस में मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसको मिला देंगे तो ये बहुत प्यारी सी शेप आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल पेंट की तरह। ना ये ज़्यादा खुली होती है और रेप कटिंग होने की वजह से ये फटती भी नहीं है। इस तरह करके हम इसको आपस में अटैच कर देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह इसकी कटिंग करने के बाद एक मैं दूसरा चार्ट लूँगी। ये मैंने कलरफुल दूसरा इसलिए लिया है कि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ जाए फ़र्क क्या है फ्रंट और बैक की कटिंग में। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब बिल्कुल इस फ्रंट वाली पोर्शन को हम सेकंड वाले चार्ट के ऊपर रखेंगे। ऊपर से मतलब हम यही समझेंगे कि ये कपड़ा है। ठीक है, नीचे से हमने बिल्कुल इसको पांचे के साथ अटैच कर देना, बिल्कुल उतना लेना है मेजरमेंट में। लेकिन जो ऊपर वाली साइड है वो वहाँ से हमने इसका 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। इसमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है और अगर कपड़ा हो तो उसमें 2 इंच ज़्यादा लेंगे, बड़े एक पूरे बड़ी लड़की का ट्राउज़र के लिए। तो अब हमने करना क्या है, इधर वाली जो हमारी बंद वाली साइड है यहाँ से हमने बिल्कुल एज इट इज़ कटिंग करनी है जैसे हमने फ्रंट वाली साइड की कटिंग की थी। ठीक है, इस तरह कटिंग करते करते हमने बिल्कुल इसको मैच करके वैसी की वैसी कटिंग कर देनी है जैसे हमने पहले की थी। एक तरफ की तो कटिंग हमने कर दी, जैसे फ्रंट वाली साइड की कटिंग थी वैसे ही हमने दूसरी वाली साइड की भी कटिंग कर दी। लेकिन ये जो इसकी उधर वाली साइड है, खुली वाली साइड, यहाँ से हमने 1-1 इंच ज़्यादा लेना है। ये छोटी बच्ची का ट्राउज़र है इसलिए 1 इंच, वरना बड़े का अगर हो तो हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे। 1-1 इंच ज़्यादा पे हमने पूरी के पूरे ट्राउज़र पे हमने इस तरह मार्क कर लेने। डिफरेंट जगह पे हम मार्क करेंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो जाए। इस तरह ये सारा ट्राउज़र इस वाली साइड से 1 इंच हमने बढ़ा के मार्क कर लेना और फिर कर लेना है।
ये सब करने के बाद ऊपर से जो 1 इंच हमने था ना वाली साइड से, ठीक है, ये खुली वाली साइड से कोने से हमने इसको मार्क करना स्टार्ट करना है और दूसरी वाली साइड के बिल्कुल कोने तक लेके आ जाना है, मतलब तिरछा सा इसको कटिंग करनी है। ये तिरछा कटिंग करने का मकसद ये होता है कि ट्राउज़र जो है कभी भी फ्रंट साइड से नहीं फटता है और हमेशा जब भी फटता है बैक साइड, क्योंकि खींच पड़ती है, ठीक है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा जब बढ़ाएंगे तो हम जब उठते बैठते ये ट्राउज़र के तंग होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमने 1 इंच ऊपर से ज़्यादा रख के इसको तिरछा सा कटिंग करना होता है। अब जैसे हमने सारा मार्क किया है, इसको सारे को हम कटिंग कर लेंगे तो ये हमारी बैक साइड भी तैयार है। उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी। ये इस तरह इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो सिस्टर छोटी हैं या बिगनर्स हैं जो इस स्टिचिंग कोर्स में, तो उनके लिए छोटी से छोटी चीज़ भी वाज़ेह कर दी जाए ताकि उनके लिए सिलाई करना या सीखना एक आसान चीज़ बन जाए और इसके लिए उनको किसी भी अदारे में जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप A to Z सारी की सारी स्टिचिंग इसमें सिखाई जाएगी। सबसे पहले हम कटिंग सीखेंगे, उसके बाद हम स्टिचिंग की तरफ आएंगे। तो जैसे जैसे क्लास आपकी अपग्रेड होती जाती है, आप लोग ये ऐसे किया करें कि अपने पास सारी चीज़ें रखें और फ़ौरन ही साथ ही मेरे इस चीज़ को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। अपनी कटिंग की हुई चीज़ें मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं देखूंगी इंशाल्लाह और सबका रिप्लाई करूंगी। देखूंगी भी, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो भी इंशाल्लाह बता दूंगी। तो इसके बाद हमने एट द एंड क्या करना है, जो बंद वाली साइड है नीचे से तो कटिंग कर दी थी, जो ऊपर वाली साइड बंद है इसको हमने कैंची की हेल्प से इसको भी ओपन कर लेना है। अब जी बारी आती है हमारी सेकंड थिंग की, और जांघिया की कटिंग यहाँ पर दो तरह से सिखाऊंगी। ये इस तरह हमने एक पेपर ले लिया जिसको मैंने फोर पार्ट्स में इसको फोल्ड कर लिया है और बंद वाली साइड मैंने उधर वाली साइड पे रखी है और जो ओपन साइड्स हैं वो मेरी हाथ की तरफ को हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कितने साइज़ का जो है वो जांघिया बनाना है। तो इंची स्टेप की हेल्प से हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे, जो यहाँ पर 10.5 बन रही है, ठीक है। लेंथ इसकी 10.5 है। अगर 10.5 इसकी लेंथ है तो ऊपर वाली साइड जहाँ पर हमने इलास्टिक डालना है वो, और नीचे से पांचे को फोल्ड करना है। ये सारी चीज़ें जब हम कर लेंगे तो हमारा 9 इंच का जांघिया तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि हमने इसकी इधर वाली साइड से जो इसकी ओपन साइड्स हैं इस पे हमने मार्क कर लेना है इलास्टिक वाली साइड का, और नीचे से जो हमारी सिलाई में आनी है वो वाली साइड भी, ठीक है। तो ये वाला वो जांघिया जिसकी दोनों साइड्स पे हमारी मतलब सिलाई आएगी और दरमियान वाला जो पोर्शन है, जो बंद पोर्शन है, वो इसका आसन कहलाएगा। तो अब हमने ये दोनों मार्क के दरमियान में इसका जो लेंथ है वो मेजर करनी है, जो 9 इंच है। 9 इंच का हाफ करेंगे तो 4.5, 4.5 पे हम एक निशान लगा लेंगे। तो इसके निशान लगाने के बाद हम इसके नीचे तक लेंथ देखेंगे, ठीक है। उस लेंथ ये 4.5 था, और अब हमने जो इधर से लेंथ रखनी है खुली वाली की तरफ से ही देखना है, वो 3.5 रखेंगे। ऊपर से 4.5 रखी है तो नीचे से 1 इंच हम कम रखेंगे, ठीक है। ये रखने के बाद हम इसकी इसी लेंथ का हम एक बॉक्स बना लेंगे, उधर भी इतनी ही लेंथ मेजर करेंगे 5 इंच, और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स का हम बिल्कुल एक सेंटर लाइन इसकी बना लेंगे, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। इसके क्रॉस सेक्शन में हम लाइंस लगा लेंगे तो इसका सेंटर भी आ जाएगा। अब क्या करना है, सेंटर से हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ 1/2 इंच का हमने फासला लेना है और इसको मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह हम 1/2 इंच लेंगे, इस यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को और इस साइड वाले मार्क को हमने गुलाई की शेप में आपस में अटैच कर देना है, ठीक है। इस तरह करके दूसरी साइड पे भी अटैच कर देना है। ये हमारी जांघे की कटिंग हो गई। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं
लेकिन अगर चाहें तो फ्रंट वाली साइड की कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है और इसको साइड तिरछी लाइन खींचते हुए इसको मिला देना और इसको भी कटिंग कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं हमने बंद वाली साइड भी इसकी ओपन कर ली है। जांघिया जो हमारे पास इस शेप में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट वाला जो पार्ट है वो उठाएंगे जहाँ पर पहले ही हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, फ्रंट वाली साइड से बस हम दोबारा इसकी कटिंग कर सकते हैं, बैक एज इट इज़ रखनी है। अब फ्रंट वाली साइड से जहाँ हमने कटिंग की थी वहाँ से 1/2 इंच हम अगेन लेंगे, 1/2 इंच पे मार्क करके। तो जैसे पहले गुलाई की शेप में इसको इसकी साइड वाले कोनों के साथ अटैच किया था, इसी तरह हम अटैच कर देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। तो जी ये हमारे पास प्रॉपर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम एक और तरह का जांघिया बनाना सीखते हैं जिसमें जो आसन होता है वो दरमियान में आसन पे लाइन आती सिलाई आती है और साइड्स पे सिलाई नहीं आती। इसी तरह हम एक चार्ट लेंगे, इसे 4 पार्ट्स में हमने फोल्ड कर लिया है। हमने उसके बाद लास्टिक के लिए जगह भी बना ली है। अब हमने क्या करना है, नीचे से यहाँ हम बनाने लगे हैं पांचा। ठीक है, पांचे के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से 7 इंच आसन रख के हम इस पे मार्क कर लेंगे और बना लेंगे। ऊपर से 7 इंच हमने इसको मेजर किया है और नीचे से पांचे को 5 इंच मेजर कर लिया है। अब इसका बॉक्स बना लेंगे इस तरह हम। बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स के जो बिल्कुल किनारे हैं दोनों, इसको हम गुलाई की शेप में एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है जांघे की कटिंग होगी। इसको ये ट्राउज़र की तरह की कटिंग भी इसको कहा जाता है। तो अब क्या करना है, जैसे दूसरे पहले वाले मैंने जांघे में बताया था कि तिरछी सी एक लाइन बनाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हमने इस पर भी एक तिरछी लाइन लगानी है। तिरछी लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि वो कपड़ा जो है वो रेप शेप में आ जाता है और रेप के बाद ये फटता नहीं है। अगर खींच पड़ भी जाए या किसी वजह से तंग भी हो जाए तो यह इसका फटने के इम्कान ज़्यादा नहीं होते, कम हो जाते हैं। इस तरह हम इसको मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये सेकंड जांघिया हमारे पास तैयार है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने इसको हर तरफ से काट के दरमियान में जो है बिल्कुल इसके सेंटर में छोटा सा रेप सा कपड़ा, जिसे एज अ नॉट भी आप कह सकते हो, नॉट सी कपड़े की बना के, तो वो हमने इसके अंदर लगानी होती है। उसका मकसद ये होता है कि ये जितना मर्जी तंग भी होगा लेकिन ये फटेगा नहीं। इस तरह हमने कपड़े की एक नॉट बना लेनी है जो फिर स्टिचिंग के दौरान हमने इसके अंदर अटैच कर देनी है। तो ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल सा जांघिया बन जाता है। इसमें हम अब इसके इसके पांचों पे हम मगज़ी भी लगा सकते हैं, लेस भी, जो भी हम चाहें वो इसके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।